हेलो स्टूडेंट्स। एसएससी सीपीओ 2024 के पेपर के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे और 2023 में टोटल 9 शिफ्टों में पेपर हुआ था, जिसमें से 4 शिफ्टों के पेपर हैं वो कंप्लीट हम सोल्व कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके जितने भी शिफ्टों के पेपर हैं वो आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 2 का पेपर। इसमें जितने भी 50 के 50 सवाल हैं वो आपको एग्जाम में कैसे करने हैं वो अप्रोच यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो खेल रहेगा वो टाइम का खेल रहेगा। सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट पता है, तरीके पता है, लेकिन एग्जाम में कम टाइम में लगाना नहीं आता है। किस तरीके से आप सोल्व करते हो तो वो तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो अर्थमेटिक कंप्लीट मेरे से पढ़ना चाहता है तो मेरे ऐप पर यहाँ पे अवेलेबल है, अभी बैच चल रहा है कंप्लीट अर्थमेटिक का, और यहाँ पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। ऐप का नाम है मैथ्स विद गजानंद। सेम जो अपना चैनल का नाम है उसी नाम से ऐप का नाम है, तो मैथ्स विद गजानंद ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से कंप्लीट अर्थमेटिक के जितने सारे तरीके होंगे, जितने भी बेसिक तरीके हो गया, शॉर्ट तरीके हो गया, एग्जाम अप्रोच हो गई, जितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो सारे तरीके यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और जो आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह में जो ट्रिक्स देखते हो वो ट्रिक्स बनती कैसे हैं और कैसे हम बनाते हैं नई नई ट्रिक्स है, वो यहाँ पे इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट इनरोल करना चाहता है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें 4 कंप्लीट टॉपिक हो चुके हैं और धीरे धीरे इसमें अपलोड होते जा रहे हैं। डेली क्लासेस होती हैं, उसके बेस पे एक एक वीडियोज हैं, एक एक क्लासेस है वो ऐड होती है इसमें। ठीक है, तो 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट एसएससी के जितने भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, बस ये यहाँ से अर्थमेटिक में अगर दिक्कत आ रही है तो कंप्लीट अर्थमेटिक आप बेच ले सकते हो। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ लगता है कि यहाँ पे क्लासेस की जरूरत नहीं है तो आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। जितने भी यहाँ पे तरीके हैं जो बेच में मिलेगा वही नोट्स यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसमें अर्थमेटिक कंप्लीट मिलेगी, कंप्लीट रीजनिंग होगा, इंग्लिश ग्रामर रूल रहेंगे, मैथ्स का रिवीजन के लिए हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स है। तो ये सब कुछ आपको 499 में मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो और यहाँ से ले सकते हो। अगर पर्टिकुलर लेना चाहते हो तो कंप्लीट अर्थमेटिक का मिल जाएगा, साथ में रीजनिंग का मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहता है इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है, वहां जाके भी आप परचेज कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। टोटल 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से करेंगे। इसमें कुछ बेसिक वगैरह हम लगाएंगे नहीं, जो आपको एग्जाम में लगाना होता है, कैसे आप कम से कम चीजें लिख के आंसर निकालते हो, वो तरीके हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में किसी तरीके से दिक्कत आएगी नहीं। इंग्लिश में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं लेकिन समझाऊंगा मैं हिंदी में, तो इसी क्वेश्चंस को हिंदी में लेके हम समझ लेंगे, तो किसी तरीके से हिंदी मीडियम वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, आप समझ सकते हो आसाम से। क्वेश्चन आपको देखो एवरेज स्पीड से बोला गया है कि एक कार है जो ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी 5 आवर्स की एंटायर जर्नी है जिसको वो ट्रेवल करता है। फर्स्ट 45 मिनट में वो सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करता है और नेक्स्ट 75 मिनट में स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से ट्रेवल करता है, और लास्ट 3 घंटे में वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। आपसे बोला गया है टोटल जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या है, और ये स्पीड जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 73 किलोमीटर पर आवर, और जो फर्स्ट यहाँ से 45 मिनट में चलता है वो स्पीड आपको निकालनी है कि फर्स्ट 45 मिनट में जिस स्पीड से चलता है वो आप स्पीड बता दीजिए तो कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कर दोगे, एवरेज स्पीड हमें बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए देखो टोटल यहाँ पे घंटे दे रखे हैं, 5 घंटे तो है। फर्स्ट 45 मिनट, 45 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो 15 से 45 और 15 चौक 60। कुछ चीजें आपको माइंड में ही करनी होगी। इनटू अक्स मान लेते हैं, शुरू वाली स्पीड है वो अक्स है, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी फर्स्ट डिस्टेंस होगी। फिर बाद में जो 75 है, 75 को 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 15.75 और 15 चौक 60। इस टाइम में वो किस स्पीड से चलता है, 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये टोटल डिस्टेंस हो गई आपके पास फर्स्ट और सेकंड की, और ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको कितना दे रखा है, साथ में लास्ट 3 घंटे और बचे हैं यहाँ पे, और लास्ट 3 घंटे में वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 5 घंटे दे रखा है टोटल टाइम, और ये एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 73 दे रखी है। यहां से आप सोल्व करोगे, आंसर निकालोगे। 5 को मैं उधर ले जाऊं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरा का पूरा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होती है, इसका आधा करके 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 पॉइंट आएगा, वो हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करते। 362 है, यहाँ से 7 या 21 बनेगा, तो इसमें से 210 घटा दीजिए आप, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना
ये हो जाएगा 5, ये 5 और ये 155। 155 आ गया, किसके बराबर होगा ये होगा 3x प्लस 5 इंटू 85। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर से वहीं आधा कर दो इसका, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 ये होगा, और डिवाइडेड बाई 4 होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये किसके इक्वल है, ये 155 के इक्वल है, तो 155 इंटू 4 कर देते हैं डायरेक्ट। तो 155 इंटू 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15 चौक 60, 620 आ जाएगा। 620 आ गया। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 620 में से 425 घटा दीजिए और इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 600 में से 400 घटाओगे 200, यानी ये 5 और घटा दो तो 195 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18 और 3 पंजे 15। तो शुरू वाली जो स्पीड थी वो कितनी थी, 65 किलोमीटर पर आवर थी। ये मैंने पूरा डिटेल से समझा दिया, बाकी आप एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे नहीं, इतना आपको लिखना नहीं है, आप ये लाइन लिख दिया और यहीं से पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है। जैसे आपके पास ये कैलकुलेशन करने पर 365 आ गया, 210 घटा दोगे 155 हो गया, 155 को डायरेक्ट एक लाइन में 4 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, उधर 4 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से 420 घटा के 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस से लिखना नहीं है वहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, आपको दे रखा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ है वो 1105 और 5 दे रखा है। एलसीएम है वो 17 गुना है किससे, फर्स्ट नंबर से, और आपसे बोला गया है कि दूसरा नंबर आप बता दीजिए। तो लास्ट क्लास में भी तीनों शिफ्टों में, ये 4 शिफ्टों में हमने क्वेश्चन किए हैं, उसमें ये सेम सवाल आया है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों संख्याओं का जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो उन दोनों संख्याओं के बराबर होगा, दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है ए इंटू बी के। दोनों संख्याएं हमने मान ली है, लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि 17 गुना है एलसीएम। जो एलसीएम है वो 17 गुना है पहली संख्या का, जो एलसीएम है 1105 है वो क्या है, 17 गुना है पहली संख्या का। ये पहली संख्या ए है, तो दूसरी वाली संख्या क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए से ए तो कट जाएगा और 17.85 ये आ गया क्या आपके पास। तो बी की वैल्यू तो होगी 85, यानी दूसरी वाली संख्या होगी वो 85 होगी। और अगर फर्स्ट संख्या निकालनी तो वापस से वही लगा दो आप। तो क्या लगा दोगे यहाँ से, अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है, ए निकालना है, तो ये 1105 इंटू 5 है और इससे डिवाइड कर दोगे दूसरी वाली संख्या से, तो किससे, 85 से डिवाइड कर दोगे तो पहली वाली संख्या आ जाएगी। 5 से डिवाइड करोगे 17 और 17 से डिवाइड कर दोगे 17 6 102 और यहाँ से 8 बचेगा 17.85। तो जो फर्स्ट नंबर है वो आ जाएगा 65 और दूसरा वाला नंबर है वो 85 आ जाएगा। आंसर होगा 65 और 85, डी ऑप्शन हो जाएगा। कंसेप्ट एक ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो दो संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक संख्या आपको दे रखी होगी, एलसीएम एचसीएफ दे रखा होगा, दूसरी वाली संख्या पूछी जाएगी और इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। जब भी इस टाइप का सवाल आए डायरेक्ट आपको करना है, इसमें कुछ बेसिक नहीं लगाना। आपसे अगर पहली वाली ये पूछा गया, सेक ही पूछा गया है, पी में प्लस 1/p कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर यहाँ पे टेन थीटा पूछा गया होता, टेन थीटा अगर पूछा गया तो माइनस कर देते, p माइनस 1/p डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाता। आपसे सेक पूछा है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक ए की वैल्यू p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p। The area of a rectangular field is 480 meter square. If the length is 20% more than the breadth, then the length of the rectangular field is. आपसे क्या बोला गया है कि इसका एरिया है वो 480 है और अगर लेंथ है, the length is 20% more than the breadth. breadth से क्या है 20% ज्यादा है, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ 20% का मतलब 1/5 है। तो अगर breadth 5 है तो लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी 1, यानी 6 होगी। 6:5 है वो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आ गया। एरिया अगर निकालना तो 6 पंजे 30 अक्स स्क्वायर, अगर इस तरीके से मान लीजिए 6 अक्स है, ये 5 अक्स है, तो 30 अक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 480। तो अक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 और अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहां से पूछा क्या गया है, लेंथ पूछा गया है, तो 1 यूनिट अक्स की वैल्यू 4 है तो 6 अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया था, आंसर आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो डीआई का सवाल है, इफ ए टोटल ऑफ 1200 kg ऑफ फ्रूट्स वर सोल्ड इन ए डे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बनाना सोल्ड। तो देखो 1200 हैं वो फ्रूट टोटल बेचे गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि बनाना से वो कितने बिके हैं। बनाना यहाँ से ब्लू कलर वाले हैं 30% बिके हैं, तो यहाँ से 1200 का 30% निकाल दीजिए तो भारतीय 36 360 आ गया आंसर। द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू है, यहाँ से पूरा सोल्व नहीं करना, ये लिखा क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसी तरीके से तो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमेशा ध्यान रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अब देखो दोनों कॉमन ही है क्या, तो ए स्क्वायर भी एच कट जाएगा पूरा का पूरा, और यहां से कट गया, पूरी एज इट इज वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन ए माइनस बी आ जाएगी। 1 अपॉन ए माइनस बी, ए हमने क्या माना 157, बी क्या है 133, तो यहां से घटा दीजिए, 157 में से 133 घटा दोगे, 157 में से 133, तो कितना आ जाएगा 1/24। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर से देखो यहां से डीआई का सवाल है, टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज हैं वो 2000 दे रखे हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल ए एंड सी, ए और सी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज बताना है। तो इसमें 13% पढ़ रहे हैं, इसमें 55% पढ़ रहे हैं, दोनों को जोड़ के इसका एवरेज निकाल लो, 55 3 58 और 68 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, यहां से हो गया आपके पास 39%, 34%, 34% क्या आ गया, एवरेज आ गया कि 34%, और एवरेज आ गया तो 2000 का 34% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 34 का डबल कर दो तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो यहां से यही पूछा गया था कि इसका कितना परसेंट होगा, तो यहां से 34% निकाल दोगे, 2000 का 680 आंसर होगा। इन एन ऑफिस 75 एम्प्लॉइज हैं, कैन फिनिश ए प्रोजेक्ट इन 60 डेज, आफ्टर फ्यू डेज 15 एम्प्लॉइज हैं वो लेफ्ट कर देते हैं जॉब को, तो प्रोजेक्ट है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 65 दिन में कंप्लीट हो जाता है। आपसे बताया गया है कि वो कितने दिन बाद में छोड़ के गए हैं। अब एक तो बेसिक तरीका आप क्या लगाओगे, यहां से ये बोल दोगे कि टोटल वर्क है, ये हो गया 75 इंटू 60, ये टोटल वर्क है, और आपसे बोला गया है कि 15 दिन बाद में, कि पहले कितने एम्प्लॉयज थे 75 एम्प्लॉयज थे, 75 एम्प्लॉयज हैं, कुछ दिन काम करते हैं, इसके बाद में 15 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने 60 एम्प्लॉय बचे, और इस टोटल काम को 65 डेज में कंप्लीट करते हैं, यानी अगर अक्स डेज में ये कंप्लीट हो गया तो बाकी का बचा हुआ काम 65 माइनस अक्स डेज में कंप्लीट होगा। और यहां से आप इक्वेशन बनाओगे कि 75 अक्स प्लस 60 इंटू 65 माइनस अक्स, ये वर्क है, ये टोटल वर्क के बराबर हो जाना चाहिए, तो 75 इंटू 60 के ये बराबर होगा। ठीक, ऐसे सोल्व करोगे, 15 से डिवाइड करोगे तो यहां से 15/75 हो गया, 15 चौक 60 हो गया, और 15 चौक 60 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 5x प्लस 4 इंटू 65 करोगे 130 का डबल हो जाएगा 260, माइनस ये हो गया 4x इज इक्वल टू 15 दूना 30, ये 300 हो गया, 5x माइनस 4x का अक्स, और 300 में से 260 घटा दोगे, अक्स से वैल्यू आ जाएगी 40, अक्स की वैल्यू आ गई 40, ये होगा आंसर इतना, कि यहां से कितने दिन बाद में छोड़ के गए 40 दिन बाद में। लेकिन आपको अगर एग्जाम में इससे भी शॉर्ट करना हो तो क्या करोगे, आप यहां से बोलोगे कि देखो शुरू में कितने एम्प्लॉयज थे 75 एम्प्लॉय, और बाद में कितने हैं 60 एम्प्लॉय, तो इस यहां शुरू से लेके एंड तक टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 65 दिन में कंप्लीट हुआ। यानी आप ये बोलोगे कि इन 65 दिन में ये 60 एम्प्लॉयज तो काम करते हैं, यहां पे भी 60 एम्प्लॉयज तो काम करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो 15 एम्प्लॉय हैं वो और काम करते हैं। भाई शुरू से लेके यहां तक जो 60 एम्प्लॉयज थे, कॉमन जो 60 एम्प्लॉयज थे वो तो काम कर ही रहे थे, तो उन्होंने कितना काम कर दिया 65 दिन में, टोटल काम यहां से निकाल दोगे कि जो टोटल वर्क है ये तो सेम निकलेगा कि 75 इंटू 60 कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 का डबल करोगे 15, 15 × 45 यानी 4500। टोटल काम यहां से 4500 का था, और काम कितना हो गया, तो आप बोलोगे 60 एम्प्लॉयज तो रेगुलर काम कर रहे थे 65 दिन, तो 65 दिन में कितना काम हो गया, 65 इंटू 6 करोगे तो 13 या 3900 यूनिट का काम कर दिया इन 60 ने, बचा कितना 600 यूनिट का काम बचा। ये 600 यूनिट का काम कौन करेगा एक्स्ट्रा, ये 15 एम्प्लॉय करेंगे, तो 600 डिवाइडेड बाई 15 है, ये रिमेनिंग काम 40 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये 40 दिन कौन सा आ गया, यही वाला आ गया कि जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो 40 दिन बाद में छोड़ के चले गए, डायरेक्ट ऐसे निकाल दोगे, फिर इसमें कुछ ही नहीं करना आपको, टोटल वर्क है कितना काम हो गया, रिमेनिंग निकाल दिया, और ये रिमेनिंग काम कौन करेगा, एक्स्ट्रा वाले करेंगे, तो एक्स्ट्रा वाले हैं 15 एक्स्ट्रा करेंगे, तो कितने दिन लगे इसको 40 दिन लगे, 40 दिन तक काम किया इन्होंने, ऐसा भी कर सकते हो। Ramesh borrowed 15,000 at a certain rate of simple interest from a bank. He repaid the principal but not interest. उन्होंने प्रिंसिपल पे किया है, इंटरेस्ट पे नहीं किया है। 6,000 रुपए इसने पे कर दिया आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद में, और 5 साल बाद में उसने 18,600 रुपये और पेमेंट कर दिया, तो टोटल अमाउंट था जो सारा का सारा, जिसमें ब्याज भी आ गया और प्रिंसिपल भी आ गया, सब कुछ चुका दिया। आपसे बोला गया है कि रेट कितनी थी इसकी, तो ये बताना है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे कि उसने 15,000 रुपये लिए, 15,000 है तो 5 साल में, ये 5 साल में वो 6,000 रुपये तो दे दिया उसने, 6,000 रुपये तो उसने दे दिए 5 साल बाद में, और फिर बचे कितने, 15,000 में से 6,000 दे दिए तो 9,000 रुपये बच गए। अब इस 9,000 का 5 साल का ब्याज और यहाँ पे, ये 5 साल बाद में, इसके 5 साल बाद में टोटल उसने दिया है 18,600,
ठीक है। अगर आप यहाँ से इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से सोच सकते हो कि लिया कितना उसने ब्याज 15,000 रुपए और दिया कितना उसने टोटल 6,000 तो यहाँ दे दिया और 18,600 यहाँ दे दिया। ठीक है, तो 18 और 6 24,600 रुपए उसने ब्याज और प्रिंसिपल दोनों दे दिए। यानी ब्याज कितना दे दिया, इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे कि सिंपल इंटरेस्ट, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दे दिया, तो 24,600 में से 15 घटा दोगे 15,000। ठीक है, तो 24,600 में से 15,000 घटा दोगे तो 5,400 हो गया क्या, 9600 हो गया क्या, 600, 9,600, तो 9,600 टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इतना इंटरेस्ट दिया है। और इस इंटरेस्ट में कौन कौन सा इंटरेस्ट आएगा, एक तो 15,000 का 8% की रेट से ये 5 साल का इंटरेस्ट आएगा, और फिर जो 9,000 रुपए थे बाद के उसका 5 साल की रेट से 8% की रेट से ये और होगा। तो आप डायरेक्ट इस 96,000 को इसी इक्वल कर दोगे कि 15,000 का 5% की रेट से इतना परसेंट, ठीक है, और प्लस, और जो 9,000 बचा था इसका 5% की रेट से 8% में मान लेता हूं तो इतना परसेंट ब्याज हो गया, ये इतना परसेंट हो गया, 9,000 भी ब्याज हो गया, ये 15,000 भी ब्याज हो गया। ये टोटल ब्याज है ये 9600 के बराबर आप कर दोगे। और यहां से 8% है, ध्यान रखना ये परसेंटेज में है, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गए, 15.75 750 आर आ गया, और प्लस 9×5 = 45 450 आर आ गया, इज इक्वल टू 9600। सोल्व कर दोगे 0 0 और 0 कट जाएगा, 75 और 5 80 और 120, 120 आर की वैल्यू कितनी आ गई 96, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 960, तो 12×96, ये आ गया आर की वैल्यू 8%। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। इसमें कोई यहाँ से कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है कि आप फॉर्मूले से निकाल पाओगे, चीजों को समझना ही पड़ेगा कि इस तरीके से ब्याज दिया गया है। इसमें अलग अलग ब्याज दिया गया है, 15,000 रुपये पहले 5 साल के लिए ब्याज दे दिया, फिर 6,000 रुपये दे दिया, प्रिंसिपल कितना रह गया 9,000 ही रह गया। इस 9,000 रुपये पर फिर 5 साल के लिए और लगा है, तो 9,000 का इंटरेस्ट प्लस 15,000 का इंटरेस्ट मिला के टोटल उसने 9600 रुपये दिए हैं, तो ये इक्वल कर दिया और आंसर निकालिए 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से डीआई का फिर से बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है कि इन विच ईयर डिड कंपनी क्यू प्रोड्यूस मोर फैब्रिक देन कंपनी पी, कि यहां से आपसे बोला गया है कि क्यू है वो पी से किस में ज्यादा है। इन विच ईयर डिड कंपनी क्यू है वो प्रोड्यूस ज्यादा करती है पी से, क्यू में ज्यादा होना चाहिए पी में, तो 100 से 96 ये तो नहीं होगा, कम है। 120 से 130 बिल्कुल सही है, 108 से 100 है ये कम है, 190 से 180 ये भी कम है, 240 से 275 ये ज्यादा है। तो किस में ज्यादा है, क्यू में ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी ईयर आ गए, एक तो 2002 आ गया, एक 2005 आ गया, 2002 और 2005 में ज्यादा है। 2 ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ 200 मीटर और 250 मीटर है, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी स्पीड 68 और 50 है। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो किस टाइम पे क्रॉस कर पाएगी। तो क्या होगा, दोनों की लेंथ तो यहां से जोड़ दीजिए 200 और 250 450 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी 68 और 55, 68 और 50 के बीच में डिफरेंस 18 का है, और लेकिन किलोमीटर पर ओवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 से 18 चला गया, 5 से डिवाइड करोगे तो 90 सेकंड में आ जाएगा, 90 सेकंड लगेंगे इसको एक दूसरे को क्रॉस करने में। इन ए सर्कल सेंटर एट ओ पी क्यू इज ए टेंजेंट, तो आपसे क्या बोला गया है, एक सर्किल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, यहाँ पे एक टेंजेंट है जो पी पर यहाँ पे कर रही है, ये क्यू पॉइंट है, और फर्दर मोर ए बी इज ए कोड, तो यहाँ से ए बी है वो एक कोड है, ए बी एक कोड है जिसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है क्यू तक, तो एक्सटेंड कर दिया क्यू तक, और क्यू बी की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनता ही बनता है इस टेंजेंट थ्योरम से। पी क्यू की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, आपसे बोला गया है लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ अगर अक्स मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यही तो होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 12 इंटू 12 तो 144 हो गया, 144 इज इक्वल टू पी ए, तो ये हो जाएगा 8 इंटू टोटल 8 प्लस अक्स। अब इसको सोल्व नहीं करना आपको, आगे यहाँ पे ऑप्शन मेथड से आप कर सकते हो, ऑप्शन पुट करके 144 के बराबर होना चाहिए, तो अक्स की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ से 18 इंटू 144 होता है, तो यहाँ से 10 हो जाएगी कि अक्स की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से आंसर क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन से करना है, यहाँ पे बेसिक्स मत लगाना।
If a shopkeeper allow a discount of 10% to his customer and still gains 30%, then the mark price of an article which cost 450 is. इस टाइप का सवाल है, 110% है, कोई भी एग्जाम आप दे लेना यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा। आपसे बोला जाता है कि इसको इतने % पे बेचा जाता है और इतना % का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको इतना % प्रॉफिट हो जाता है और उसमें से कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है दूसरी वाली चीज। तो हमेशा ध्यान रखना जितना डिस्काउंट दिया जाता है तो 100 माइनस डिस्काउंट करोगे 90 और कितना प्रॉफिट होता है स्टिल गेन से वो प्रॉफिट करता है तो 100 प्लस प्रॉफिट 130। ये हमेशा रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो होगा। और यहां से आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9:13 आ गया, 9:13 आ गया। इस कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में से एक वैल्यू आपको दे रखी होगी, दूसरी वाली पूछी जाएगी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना है 450 है और मार्क प्राइस पूछ लेगा तो 9 पंजे 45, 50 गुना है क्या, तो ये भी 50 गुना ही होगा। तो ये हो गया आंसर 650, आंसर हो जाएगा 650। एक में ये दे देगा अगर 13 की वैल्यू है, मार्क प्राइस दे देगा और कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। ये 110% है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना। सीपीयू का अगर आप 2024 का भी दोगे तो ये सवाल 110% है, ये मिलेगा आपको, ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। और जो टेंजेंट थ्योरम का है उससे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। Traveling a distance of 1000 km, a train slow down due to repairs of the tracks. Its average speed for the trip reduced by 75 km per hour and the time of travel है वो increase हो जाता है 3 hours। The original duration of the travel is, और time and distance का इस फॉर्मूले से सवाल बनता ही बनता है। चारों शिफ्टों में एक ही चीज बता रहा हूँ, v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2, इनके बीच में डिफरेंस इंटू टाइम में कितना गैप आया है और यही आता है आपका डिस्टेंस। इस फॉर्मूले पे बेस सवाल बनता ही बनता है टाइम एंड डिस्टेंस का। अब देखो क्या बोला गया है कि 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर की ये डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना था ट्रेन को, लेकिन बीच में ट्रैक में कुछ रिपेयर कर रहे थे तो इसकी वजह से उसको स्लो डाउन करना पड़ा और इसकी वजह से वो कितना कम कर दिया उसने, 75 किलोमीटर तक कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया 75 तक। एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस बाई 75 किलोमीटर एंड द टाइम ऑफ ट्रेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। भाई स्पीड को अगर कम कर दिया तो टाइम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर मान लेते हैं कि शुरू की स्पीड उसकी v थी तो बाद में कितनी हो गई, v माइनस 75 हो गई, 75 किलोमीटर कम कर दिया गया, डिवाइडेड बाय इनके बीच में गैप कितना हो गया 75 का, और टाइम में कितना गैप आ गया, 3 घंटे लेट हो गई, वो 3 घंटे ज्यादा लग गए तो 3 घंटे लिख दोगे और यहां से आपके पास रियल आ जाएगी, ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी। ओरिजिनल स्पीड कितनी आएगी, 3 से डिवाइड करोगे 25 और इस 25 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां से इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व मत करना, पुटिंग मेथड से हिट एंड ट्रायल से आप निकालोगे। यहां से 25,000 आना चाहिए, तो 25,000 कैसे बनेगा, देखो यहां से कि अगर हम 100 पुट करेंगे, पुट करके देख लीजिए आप, 100 पुट करोगे और 25 करोगे तो 2500 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 25,000 होना चाहिए। तो आप 200 पुट करके देख लो भाई, 200 पुट करेंगे और यहाँ पे कितना बनेगा 125 बन जाएगा। 125 इंटू 2 करोगे तो 250 बन जाएगा, 250 इंटू 100 हो गया, 25,000 हो गया क्या, यानी v की वैल्यू कितनी है 200 है। पुटिंग मेथड से आपके पास डायरेक्ट आ गया। ओरिजिनल जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, यहाँ से स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा गया था, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ट्रेवल इज, ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछी गई, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा गया, यानी कितना टाइम लगता। तो टाइम कितना लगता है यहाँ से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 1000 किलोमीटर को ट्रेवल करना होता तो उसको टाइम तो कितना लग रहा था, 5 घंटे लग रहे थे, अब एक्स्ट्रा 3 घंटे और लगने लग गए, यानी 8 घंटे लग रहे थे बाद वाला। तो बाद वाला टाइम पूछ ले तो 8 घंटे आ जाएगा। अभी कितना टाइम लग रहा था उसमें, अगर ओरिजिनल टाइम लगता, अगर वो रिपेयर नहीं चल रहा होता और उसी स्पीड से चलता तो 5 घंटे लगता है यहाँ पे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से देखो 0 0 0 है तो 10 तो कॉमन आ गया, यहाँ से और भी कुछ कॉमन आ रहा है, अभी भी कुछ कट रहा है तो 4 से काट दीजिए, तो 4 को बाहर ले लीजिए, 4 6 24, 4 7 28 और 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 14 चौक 56 हो गया। अब भी कुछ यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 40 हो गया इसका एचसीएफ, 40 होगा आंसर, ये होगा। इनमें कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे कुछ भी कटना नहीं चाहिए, ये क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या बोला गया है, पीटर इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए स्कीम पेइंग 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम व्हाइल रिचेल इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द सम दैट पीटर इन्वेस्टेड। जो पीटर इन्वेस्ट करता है उससे हाफ इन्वेस्टेड करता है 10% की रेट से, और यहाँ से कितने साल के लिए करता है, ये कंपाउंड एनुअली करता है, वो सिंपल इंटरेस्ट से करता है। आल्सो वाइल पीटर इन्वेस्टेड फॉर 2 years, पीटर है वो 2 साल के लिए करता है, जबकि रिचेल है वो 3 साल के लिए करता है। अब ध्यान रखना यहाँ से पीटर और रिचेल का,
अब ये चीजें पूरी की पूरी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, वैसे लिखोगे नहीं आप। तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट से इसने 2 साल के लिए 10% की रेट से, इसने 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 10% की रेट से इन्वेस्ट किया है। और इसने जो अमाउंट किया है, ये अगर 2p था, अगर 2 रुपए उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे इसने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 2:1 में किया गया। आपसे बोला गया है इफ द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न बाय पीटर एंड रिचल, और इनका जो डिफरेंस है वो 897 दे रखे हैं, दोनों ब्याज का, दोनों जो इंटरेस्ट दे रखे हैं उनके बीच का डिफरेंस दे दिया। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द सम दैट रिचल हैड इन्वेस्टेड, तो रिचर्ड ने कितना इन्वेस्ट किया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आप क्या बोल दोगे यहां से, आप ये बोल दोगे भाई देखो यहां से इसका इंटरेस्ट, इसकी रेट निकाल दो, आप इफेक्टिव रेट निकालो सिंपल इंटरेस्ट की, तो ये तो क्या आएगी 20%। ठीक है, तो पीटर ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो यहां से 20% आ गई। और यहां से रिचल ने 10% की रेट से 3 साल के लिए किया, तो इसकी इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 33.1%। 33.1%। अब आपको इफेक्टिव रेट पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें। 33.1% आ गई, 20% आ गई, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, और यहां से 20% की रेट से 2 रुपए पर, तो इसका हो गया 40%। ओवरऑल अगर हम देखें 2 रुपए पर, और एक रुपए पे देखेंगे तो 33.1%, और 2 रुपए पे देखेंगे तो 40% ही हो गया क्या पूरा का पूरा। क्लियर रखें यहां से, तो 40% हो गया, और इस 40% और 33.1% के बीच में डिफरेंस हो गया कितना, ये हो गया 4, और ये हो गया 6.9% का। और इस 6.9% की वैल्यू आपको दे रखी है 897, 6.9% की। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है अमाउंट पूछा गया है, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, सोल्व कर दोगे यहां से 0 और 13×3 = 69, 3 से डिवाइड करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 3 नाम 27 और 3 नाम 27, 13 से और डिवाइड कर दोगे, तो 13 से डिवाइड करोगे तो 13 दूना 26, 26 और 6 3 13 3 39, तो ये हो गया आपके पास 23। यहां पे तो कुछ गलत आ रहा है क्या, यहां से फिर आपको वैसे सोल्व करना पड़ेगा अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो। पीटर इन्वेस्टेड सर्टेन सम ऑफ मनी है, वो 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट से, रिचर्ड है वो हाफ ऑफ द सम ऑफ पीटर, इसके हाफ इन्वेस्ट करता है और 10% की रेट से ही है, दोनों की रेट तो सेम ही है। आल्सो वाइल पीटर इन्वेस्टेड फॉर 2 years, और रिचल है वो इन्वेस्टेड करता है 3 years के लिए। इफ द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट अर्न बाय पीटर एंड रिचल 897 आपको दे रखा है। ठीक, तो आपसे पूछा गया है कि इसमें रिचल ने कितना इन्वेस्ट किया है, यही पूछा गया है। तो अगर इस तरीके से बोल ले, ये सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट हो गई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट हो गई। अगर ये बोल दे कि अगर ये 2x रुपए कमा रहा है तो x रुपए कमाएगा, इसी तरीके से तो होगा। सॉरी, यहां से ये 2x इन्वेस्ट करता है तो x रुपए इन्वेस्ट करेगा, और इस 2x पे 30% होगा, ये 20% होगा इफेक्टिव रेट, और यहाँ पे 33.1% लगेगा, तो चीजें तो सेम आने वाली है, वो तो सेम ही रहेगी भाई। 20% की रेट से 2x पे, तो 2x का आप निकालोगे वो तो चीजें तो सेम ही आएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है फिर। और यहाँ पे डिफरेंस है x का 33.1%, ये इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है वो 897 दे रखा है। अब अगर x में लिखेंगे तो चीजें तो सेम ही आएगी, ये 40x है और ये 33.1% है, तब भी सेम ही आएगा। 34 ये 6 है, ये x और डिवाइडेड बाई 100%, यानी ये हो गया 897। कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो गई है फिर तो, 0 हो गया और 3 दूनी 6, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये चीजें सेम है, यहाँ पे ये 40% है, ये है, तो आपको दे रखा है कि 897 है, ये 6.9% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वहीं आ जाएगी आपके पास। 100% की 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी, तो यहां से 0 से पॉइंट से 0 लग जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 23 बार होगा, ना कि 13 बार। और 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6 और 2 8, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 23 से डिवाइड करोगे एक बार चला गया, 23 69 हो गया, आंसर आ गया 13,000, आंसर आ जाएगा 13,000। अगर इसका पूछा गया होता तो इसका डबल कर देते तो 26,000 हो जाता।
इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर आपको दे रखा है कि देखो पी क्यू आर इनके एंगल्स का रेशियो दे रखा है, द शॉर्टेस्ट साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। इनकी साइड का रेशियो आपको पूछा गया, इसकी शॉर्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड का आपको बता दीजिए कौन कौन सी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना ट्राइंगल में जिस एंगल के जो भी एंगल दे रखा हो, जैसे छोटा एंगल दे रखा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होती है, अगर एंगल बड़ा दे रखा हो तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। तो अगर ट्राइंगल देखो यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर है, इस तरीके से मान लेते हैं कि पी क्यू आर है और एंगल क्या दे रखा है आपको 3, 4 और 8 इसी तरीके से दे रखा। सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 3 वाला होगा, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये छोटी होगी, ये स्मॉलेस्ट होगी। और एंगल अगर बड़ा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये लार्जेस्ट होगी। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के पूछा है तो इस रिस्पेक्टिवली आपको बताना, ऑर्डर देखना है यहाँ पे। सबसे पहले छोटा पूछा है कि छोटी क्या होगी, क्यू आर होगी, और बड़ी वाली क्या होगी, पी क्यू होगी। तो क्यू आर और पी क्यू आंसर आ जाएगा, क्यू आर और पी क्यू आ जाएगा। छोटा सा कंसेप्ट था। Akshita and Reena are typing a book but have only one laptop to work upon. They decided that they will work on alternate days. देखो alternate days पे काम करती है तो इसमें पूरी कहानी नहीं पढ़नी, आपको ये देखना है कि पहले काम कौन कर रहा है, अक्षिता काम कर रही है। इनका यहाँ से टाइम दे रखा होगा, तो यहाँ से बोला गया है कि अक्षिता है वो अकेले 16 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं, अकेले 16 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं, जबकि जो दूसरी है कौन सी, रेना, जो रेना है वो इसे 24 दिन में कंप्लीट कर सकती है। बस ये हो गया, अक्षिता स्टार्ट करती है, इतना ही पढ़ना था। आपसे बोला गया है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से सबसे पहले तो टोटल वर्क आप निकालोगे, तो यहां से निकाल दो आप 96 या 48 निकाल दो। टोटल इनका एलसीएम बोलोगे तो 16 × 48 और 24 × 72, 24 दूना 48 हो गया। एफिशिएंसी आ गई क्या इनकी। तो आप क्या बोलोगे कि एक दिन जो ए काम कर रहा है, एक दिन आर काम कर रहा है, तो 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है। जो 5 यूनिट का काम है ये कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। और 48 यूनिट का काम हमें करवाना है, तो इसके पास में जाना है तो क्या कर दोगे आप, 5 यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करो कि 48 यहाँ से 5 नाम 45, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो 45 यूनिट का काम हो गया कितने दिन में, 18 दिन में हो गया। अब और कितना काम करवाना है, 48 यूनिट तक जाना है। अब कौन आएगा, पहले काम कौन कर रही थी, अक्षिता, तो ये अपना 3 यूनिट का काम करेगी एक दिन और, 19 दिन में ये टोटल 48 यूनिट का काम हो गया। आंसर आ जाएगा 19 दिन, 19 दिन आ जाएगा आंसर, ए ऑप्शन हो गया। A number is first decreased by 28%, then increased by 28%. The number so obtained is 784 less than the original number. ये इतना लेस मिलता है 784%, 784। और फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आपसे पूछा गया है, तो आप यही बोल दोगे ना, पहले तो देखो यहाँ पे डिक्रीज कर दिया गया फिर इंक्रीज कर दिया गया, तो ओवरऑल इफेक्ट देख लो आप। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, जब प्लस और माइनस दोनों सेम संख्या होती हैं तो स्क्वायर में 28 का स्क्वायर करोगे आप 784, तो 7.84% क्या होगी, डिक्रीज होगी हमेशा, 7.84% डिक्रीज होगी। और इस 7.84% की वैल्यू ही आपको क्या दे रखी है, 7.84% की वैल्यू है, ये आपको दे रखी है 784, यानी यहां से कितने गुना है, 100 गुना है। और यहां से आपसे क्या पूछा गया, ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो 100 × 100 करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 10,000 आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर पूछा है ना, तो यूनिट क्या होगा भाई, ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट है, 100 का यहाँ से 7.8% डिक्रीज हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, ये 100 गुना है, तो ये भी क्या होगा, 100 का 100 गुना 10,000 हो गया। 2 sin 1 डिग्री सेक 89 डिग्री, तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ये तो क्या बन जाएगा, 2 + 3 + 5, 5 × 3 = 8, 2 10 आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन आ जाएगा। कैसा आएगा भाई, यहां से ये जो सेक 89 है ये पलट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक 1 हो जाएगा, कोसेक 1 और sin 1 कट जाएगा, इसी तरीके कोस, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये सेक बन जाएगा, सेक 11 डिग्री बन जाएगा कट के, और केवल यही आ जाएगा। The price of stock increased by 30% in the first year and decreased by 20% in the second year. If an investor bought 100 share of the stock of 1000, then what is the final value of the investment after 2 years? तो आपसे क्या बोला गया है कि उसने क्या किया है, 1000 रुपए के 100 शेयर खरीदे हैं, यानी 1000 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। पहले साल 30% का इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हो गया। ओवरऑल इफेक्ट देख लो आप, पहले 30 और फिर 20, a + b - ab / 100 फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a + b माइनस, देखो a + b + ab / 100, तो 30 - 20 10, और 10 में से भी 6 घटा दोगे 4%, ओवरऑल 4% का उसको रिटर्न मिला है, तो 1000 पे 4% का इंटरेस्ट 40%, 40 रुपए का मिल गया, 1040 हो जाएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच नंबर, इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इनका क्या होगा, एलसीएम ही तो होगा। 96, 108 और 144 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या ले लो आप, तो 144 से, तो आप इसके इस तरीके से लिख सकते हो 12 × 12। अगर इसको 108 से डिवाइड करना है और 96 से डिवाइड करना है, तो देखो 96 से अगर डिवाइड करना है तो ये क्या लिखा हुआ है, 16 × 96,
यहाँ से 16 इंटू 6 है, तो अगर इसको 16 इंटू 6 से डिवाइड करना, देखो 6 से तो डिवाइड हो जाएगा, 16 में भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4 चौक 16 लिखा हुआ है, तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 4 नहीं है तो इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 4 और चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉरी 1 नहीं 2 चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे एक और चीज़ है। या आप इसको इस तरीके से लिख दो, आप देखो 16 इंटू 6 है ना 16 चिकन चिकन में, तो आप इसको इसे लिख दो 8 इंटू 12 लिख दो, तो 12 तो इसमें है ही पहले से ऑलरेडी, 8 और चाहिए इसमें। अब 8 की जगह क्या लिखा हुआ है, 4 4 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें 4 तो मिल गया, 4 इंटू 3 है तो 4 तो है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 96 से हो जाएगा। 108 से डिवाइड करना है तो ये यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई अगर करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 12 इंटू 9 लिखा हुआ है, ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो 12 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो 12 तो इसमें पहले से है ऑलरेडी है, एक 3 भी इसमें अवेलेबल है, एक 3 नहीं है तो एक और 3 अगर लिख दे तो ये पूरी की पूरी तीनों संख्या से डिविजिबल हो जाएगी, आंसर यही हो जाएगा। सोल्व कर दो इसको, तो 3 दूनी 6, 144 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 12 144, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा, आंसर आ गया ये वाला, बी ऑप्शन हो जाएगा। A train covers a distance of 540 km between two stations in 240 minutes. It travels at a speed of 90 km per hour to another station in 5 hours. What is the average speed of the train? Average speed आपसे पूछा गया है, तो average speed क्या होगा, total distance upon total time. Total distance तो क्या होगी, पहले तो 540 किलोमीटर चलती है, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लेता है 240 मिनट यानी 4 घंटे। अगला है वो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में चलता है, तो 9 पंजे 45, 450 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में, 5 घंटे में। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, तो यहाँ से 5 4 9, 990 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो गया 110 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एचसीएफ आपको बताना है, एचसीएफ क्या होगा, यानी इनका रेशियो लेना है, और कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 38 88 है तो 8 8 16 38 24 3 27, देखो 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, यानी जो एचसीएफ होगा उसमें 9 होगा, ठीक है। ऑप्शन में 9 से डिविजिबल कौन सा है, ये वाला है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आ गया ये। भाई सभी संख्या 9 से डिविजिबल है, तो एचसीएफ भी क्या होगा, 9 तो कॉमन आएगा ही, तो ऑप्शन जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। 3 ऑप्शन नहीं है, एक ही है, कॉमन भी लोगे तो 9 से डिवाइड करके आप 81 कॉमन ले लोगे, तो फिर उसके बाद में कोई नहीं बचेगा, दोनों को प्राइम नंबर बचेंगे, तो एचसीएफ आ जाएगा 81। Find the difference between the number of mobile phones sold by Store Q in 2013 and Store S in 2015। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। 2015 के बीच में S है तो ये है 205, और Q का है 2013 में, Q का 2013 में, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, आंसर आ क्या है। The central angle corresponding to the sleeping time is what % of the whole central angle। तो sleeping time क्या है, यहाँ पे येलो वाला है तो 8 डिवाइडेड बाई स्लीपिंग टाइम है इज वोट % ऑफ द होल सेंट्रल एंगल, टोटल का। तो यहाँ पे देखो 10 16 16 और 5 21 और 3 24, तो 8/24 यानी 1/3 आ गया का 8 या 24। 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 33 सही, 1/3%। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ से इसकी वैल्यू बताना है। सभी साइन में चल रहा है, साइन कोस में चल रहा है, तो इसको क्या कर दे अपन, साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 अपॉन यहाँ पे साइन अपॉन कोस पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये कोस माइनस साइन डिवाइडेड बाय कोस प्लस साइन, यही बनेगा, ठीक। ऊपर नीचे आप क्या कर दो, कोस माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये कोस स्क्वायर माइनस साइन, कोस माइनस साइन का स्क्वायर क्या होगा, 1 - 2 साइन, 1 - 2 साइन कोस आएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2a, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आंसर, 1 माइनस साइन 2a और कोस 2a, ये होगा आंसर। फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ, अगर इसकी जो डायमीटर है वो आधा कर दिया गया, यानी 2 से 1 कर दिया गया, इसी तरीके से हो गया। अगर डायमीटर कर गया है तो वही रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब, यानी 8 से 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 8 से 1 हो गया, यानी इस तरीके से बोल दो 1 से 1/8 हो गया, इतना है तो कम हो गया, ठीक है। तो 8 से 1 यानी 1/8 पार्ट है वो कम हो गया यहाँ से, तो यही पूछा गया है कि आपसे क्या बोला गया है,
reduce to its half, then the volume would be, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले अगर 8 था तो अब 1 ही हो गया, तो 1/8 कम हो जाएगा, reduce by 1/8 ऑफ द former वॉल्यूम, इतना कम होगा। द फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी सी का, बी सी डिवाइडेड बाई ए, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, पहली संख्या से डिवाइड कर दो, तो 0.8 इंटू 0.108 डिवाइडेड बाई 0.3, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे और यहां से इस पॉइंट को अगर हटा दे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 9 और 3 6 18, 36 इंटू 8 कर दोगे तो 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पे 8 बन रहा है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट निकाल लो। अप स्ट्रीम दे रखी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, व्हाट इज द स्टील बोट की स्पीड पूछा गया है, तो दोनों जोड़ के आधा कर दोगे, 15 और 8 23 का आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 11.5, ये होगा 11.5, ये रहा इसमें और इसमें। और अगर इस पे पूछा गया स्ट्रीम की स्पीड पूछा गया है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 15 और 8 का डिफरेंस निकालोगे तो ये होगा 7, 7 का आधा लिख दोगे तो 3.5, आंसर आ गया ए ऑप्शन। सिंप्लीफाई करना है तो यहां से क्या होगा, पहले बार को सोल्व करोगे तो ये हो गया आपके पास 6, 27 में से 6 घटाओगे तो 21, नहीं ये क्या आएगा, माइनस में आएगा क्या, यहाँ से 15 माइनस 21 घटाया है तो माइनस का 6 आएगा, और माइनस का 6 और 27 का जोड़ोगे माइनस में तो प्लस बन जाएगा, तो ये होगा 33, ठीक है। और 19 में आपको भाग देना है 5 इंटू 33 का, तो 5 इंटू 33 कितना होगा, 165 हो जाएगा, और प्लस करना है 37 में, ठीक है। यानी नीचे तो यहाँ पे 165 आएगा, और अगर देखो 165 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा जाएगा। आप यूनिट डिजिट ही चेक कर लो, पूरा सोल्व नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट तो 5 आएगा ही, इसमें 9 यूनिट डिजिट है तो 9 और 5 14, यूनिट डिजिट 14 आना चाहिए ऊपर, यानी 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पूरा सोल्व नहीं करना आपको, 165 को आप 37 से मल्टीप्लाई करोगे पहले तो, और फिर इसमें 19 जोड़ोगे, फिर चेक करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट देख लो ना भाई, 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 35 यानी 5 यूनिट डिजिट आएगा, और यहाँ पे 9 जोड़ोगे, 9 में 5 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा, और 4 आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ऐसे आपको टाइम बचाना है। आपसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन ऑल अदर सब्जेक्ट बाई, मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो टोटल कितने दे रखे हैं आपको, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फेल हुए हैं वो 350 है, 350 है तो मैथ में कितने फेल हो गए, 27%, 350 का 27%, तो आप बोलोगे 27% मैथ में फेल हो गए, ठीक। और बाकी के कितने कम हैं, तो आपसे बोला गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथमेटिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन अदर ऑल अदर, तो टोटल 100 थे, 100 में से 27 तो मैथ कहते हैं, बाकी के जो अदर्स हैं वो कितने हो गए, बाकी के अदर कितने फेल होंगे, 100 में से 27 घटा दोगे यानी वो हो गया आपके पास 73%, तो इसमें मैथ में तो 27% हुए हैं और बाकी के हुए हैं 73%, ठीक है। ये इतने फेल हुए हैं, तो आपको बोला गया है कि कितना कम है, ये कितने कम है, मैथ वाले कितने कम है, तो इसका लेस ही पूछा गया है, तो डिफरेंस निकाल दोगे, 73 में से 27 घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये 46%, ठीक है। 46% होगा तो 350 का आप बता दोगे, 350 का निकाल दीजिए 46%, 350 का 46%, ठीक। अब इसको सोल्व नहीं करना आपको, पूरा एज इट इज सोल्व नहीं करना, आप अप्रोक्सीमेशन में करोगे, कैसे, अगर ये 50% निकालना होता, अगर ये 50% निकालना होता तो इसका आधा ही तो होता ना, तो आधा होता तो कितना आंसर आता, 175 आता, लेकिन ये तो 46% ही है, 4% कम है, तो 175 से तो कम ही आएगा आंसर, 175 से कम कौन सा है, ये भी नहीं है, ये तो बहुत ही कम हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आंसर आ जाएगा 161। देखते हैं आंसर, अब यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, पूरा कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है ना, जो हार्ड आ गई उसको करनी ही नहीं है, 46% निकालोगे, 35 यहाँ पे 350 का निकालोगे तो फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसके बजाय आप ये देख लो, अगर 50% निकाल दे तो 175 आता, और 175 से तो कम ही आएगा, 46% ही निकालना है, या फिर सोल्व करना चाहो तो कर लो, 35 2 70 7 दूनी 14, यानी यहाँ 140 तो 40% हो गया, और 6% और निकालोगे तो 7 या 21 तो 40, और यहाँ पे 21 और जोड़ दोगे 40 में तो ये हो जाएगा 161, 140 में 21 और जोड़ोगे, ठीक। आपसे बोला गया 7 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फाइंड कोट ए, कोट ए पूछा गया है। अब देखो इस टाइप के सवाल जब भी आपको दिखे तो क्या कोशिश करोगे, इनको 1 बनाने की कोशिश करोगे। मैं 7 sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 4 sin स्क्वायर ए प्लस 3 sin स्क्वायर ए और प्लस 3 cos स्क्वायर ए,
ये लिख दूं, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 3 अगर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 बन जाएगा, और 3 कॉमन जो आया ये 3 ही बन गया। क्या ये 3 और इक्वल टू 4 दे ही रखा है, और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। लेकिन उधर जाके 1 बन गया, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, ये आ गया साइन स्क्वायर है। तो साइन है क्या आ गया आपके पास, 1/2 आ गया क्या। और 1/2 कब आता है, ए की वैल्यू जब 30 डिग्री होगी तभी तो आएगा ना, जब ए की वैल्यू 30 डिग्री होगी तभी आएगा। तो यहां से आपको क्या बताना है, कोट 30 डिग्री की वैल्यू बताना है, आंसर आ गया √3, ये आपको बताना था। ध्यान रखना जैसे मैं यहाँ पे सोल्व करा रहा हूँ, इससे भी आपको फास्ट करना पड़ेगा वहां पे। आज तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ डिटेल में, बाकी 4 शिफ्टों में जो पेपर मैंने बताए वो बहुत ही तेज बताए आपको, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से वैसा। ठीक है, स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे थोड़ा सा फास्ट हो रहा है इसलिए थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो तरीके होते हैं ना इससे भी फास्ट जब आप करोगे तभी वहां पे टाइम में कर पाओगे, नहीं तो सोल्व नहीं कर पाओगे वहां पे क्वेश्चंस को। What % of the total sample indicate that rock is their favorite स्टाइल ऑफ म्यूजिक। तो आपसे बोला गया इसमें से आप बता दीजिए कि फेवरेट है वो रॉक किस में है। तो रॉक है वो 9, 7 और 13 इनमें है। तो टोटल आप जोड़ोगे यहाँ पे 13 और 7 20 और 9 29। तो 29 लोग हैं जो रॉक को पसंद करते हैं, कितने में से, टोटल में से आपको पूछा गया है। तो 32 और 28 को जोड़ोगे तो 60 हो गया, 106 में से 106 में से 29 लोग हैं वो इस रॉक को पसंद करते हैं, और परसेंटेज बताना है। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करने बैठ गए तो फिर होगा ही नहीं है तो सोल्व। तो आप क्या बोलोगे भाई, 29 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता तो आंसर कितना आता, 29 ही आता क्या, ये 29 नहीं आता। लेकिन 106 है, ये 29 से भी कम आएगा आंसर, 29 से भी कम आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे 29 से कम, ये तो नहीं होगा क्या, 29 से ज्यादा चला गया ये तो। ये 18 बहुत कम है, ये 22.35 है, ये बहुत कम है। 29 से थोड़ा बहुत ही कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा, 29 से कम वाला ऑप्शन होगा। ये देखो गैप बहुत ज्यादा दे रखे, ये तो 18 ही होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा, 18 तो बहुत कम हो गया। अगर इन दोनों में आप कंफ्यूज हो तो फिर आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूं, बाकी ऑप्शन आपको देखने को मिल गया कि 29 से थोड़ा सा कम होगा। कैसे कर सकते हो आप, इस तरीके से देख लो, अगर नहीं हो रहा आपसे तब भी आप अप्रोक्सीमेशन ही लगाओगे, आप पूरा सोल्व नहीं करोगे। 29 को अगर 106 से डिवाइड करना है, ठीक है, और परसेंटेज निकालना है इंटू 100, यानी सिंपली क्या हो गया आपके पास, 2900 हो गया क्या, ये 2900 हो गया। ठीक, अगर मैं यहां से 106 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो कितना होगा, यहां से 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 18 और 3, ये 3080 चला गया क्या। अगर मैं 30 मानूं कि अगर इसका आंसर 30 होता, भाई 30 बार पूरा पूरा जाए तो 3180 हो गया, ये तो ज्यादा चला गया। और कितना ज्यादा चला गया, 2900 से, ये 2900 से चला गया 280 ज्यादा। और 280 का मतलब क्या हो गया, 106 से डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी हमने 30 है वो ज्यादा ले लिया, 2 पॉइंट समथिंग। तो 30 में से 2 पॉइंट समथिंग घटा दोगे, 30 में से 2 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो ये 27 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा आंसर। ऐसा आप सोल्व करोगे, एग्जैक्ट आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि आप सीखने के लिए बैठ रहे हो भाग कैसे करते हैं उसकी ट्रिक आप बता दो, एग्जाम में जरूरत ही नहीं पड़ती आपको भाग करने की। आपको अप्रोक्सीमेशन लगाओ उससे निकल जाएगा, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाओ उससे निकल जाएगा, डिजिट सम का लगाओ उससे निकल जाएगा। फिर भी कुछ आते हैं तो उसके लिए भी मैं बताता हूं कि आपको डायरेक्ट कैसे डिवाइड करना है, वो भी मैं यहाँ पे सोल्व करके बताता हूँ सारे क्वेश्चंस में। ए वेंडर मार्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज एट 5670 after adding 35% profit to its cost price. Since the sales was very low at this price level, he decided to sell the table with 12% profit. Find the new selling price. अब क्वेश्चन देखो कितना अटपटा सा दे रखा है, बहुत ही अजीब सा बना दिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आदमी है जो बेचना चाहता है, वो 5670 रुपए है, वो 35% प्रॉफिट के बाद में इतना मार्क कर देता है कि इतने रुपए में बेचूंगा तो 35% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसे उसने इतनी प्राइस रखी तो कोई लेने नहीं आया, सामान लेने नहीं आया, तो फिर उसने क्या कर दिया, डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम 12% के प्रॉफिट पे ही बेच देंगे। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि आपको बताना है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, कि अगर वो 12% पे बेचेगा तो कितना होगा। इस पूरे सवाल को मैं कन्वर्ट करके इस तरीके से बोल दूं कि एक आदमी है वो 35% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तब तो इतने रुपए में बेचेगा, लेकिन यहां से अगर 12% के प्रॉफिट पे बेचना चाहे तो कितने रुपए में बेचेगा। यही सेम सवाल है। क्या बोला गया है कि 5670 है, 5670 है, ये 35% प्रॉफिट के बाद की वैल्यू है, सेलिंग प्राइस है, तो 135% की वैल्यू है क्या। अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो बेचेगा कितना में, 135 रुपए में, 135 यूनिट की वैल्यू है। और पूछा क्या है हमसे पूछा गया है कि अगर 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 112% की वैल्यू निकाल दे क्या अपन,
ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आ गया, यही सेलिंग प्राइस होगा, सोल्व कर दो, आंसर यही होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ 27 ही कर दो ना, 5 क्या 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका डबल कर दो, 1 1 5 या 15 5 चौक 20। अभी भी यहाँ से 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 3 9 2 11 9 दूनी 18 5 9 6 54, 3 से और डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 42 इंटू 112 करना है। 42 इंटू 12 यूनिट डिजिट है वो 4 आएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट है वो 4 आएगा, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, यूनिट डिजिट 4 आएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। Some medicine in liquid form is prepared in a hemispherical container of diameter 36। डायमीटर अगर 36 है तो रेडियस क्या होगी, 18 सेंटीमीटर होगी, ठीक। When the container is full of medicine, the medicine is transferred to small cylindrical bottles of diameter 6 cm and the height 6 cm। How many bottles are required to empty the container? तो आपसे क्या बोला गया है कि हेमिस्फीयर था, कटोरा था, उसमें कुछ मेडिसिन डालेगी, जब वो पूरा भर गया तो उन कटोरे से, उस कटोरे से छोटी छोटी सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो बोटल्स थी उनमें डाला गया उनको, ठीक है, उनमें डाला गया, तो कितनी ऐसी सिलेंड्रिकल फॉर्म वाली जो बोटल है वो कितनी बनेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, इससे जो आपको स्पेरिकल दे रखा है, हेमिस्फीयर दे रखा है, इसका वॉल्यूम इन छोटी छोटी जो भी बोतल दे रखे हैं इनके टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप बोल दोगे इसमें हेमिस्फेरिकल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पे, डायमीटर 36 है, तो ये होगा 18 इंटू 18 इंटू 18, ये इसका वॉल्यूम हो गया। इनटू ये किसके इक्वल होगा, छोटी छोटी जो सिलेंड्रिकल बोतल हैं उनके, तो एन इंटू इनका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे 3 इंटू 3 है और एच क्या है 6 है, बस एन की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। एक लाइन में लिखा करो, बस एक लाइन में लिख दिया, आंसर होगा देखो 6 3 18 6 3 18, 3 से डिवाइड करोगे 3 6 18, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो कितनी चाहिए होगी हमें बोतल, तो यहाँ पे 72 बोतल चाहिए होगी। टॉम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days और वेयर इज जे हैं वो 14 days में कंप्लीट कर सकता है किसी काम को। टोटल काम दोनों अगर करें तो कितने दिन में होंगे, डायरेक्ट आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को सम कर दो 21, यही आंसर होगा जब दोनों करेंगे। तो 14/3 होगा, 3 चौक 12 और 2/3 आंसर हो गया, ये होगा आंसर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन सीएससी ईएससी ईसीए और सिविल, सीएससी ईसीई और सिविल में, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 22 और 8 30 और 40%, तो टोटल 40% है। 6700 का 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 आएगा लास्ट में। लास्ट में 2 ऑप्शन है, 2480 और 2680, तो यहां से 6700 का 40% निकालोगे आप, 2680 आ जाएगा यहाँ से, 2680। The price of almonds is increased by 10%. By what percent should the consumption be decreased so that the expenditure remains the same? परसेंटेज का बहुत फेमस सवाल है कि अगर यहाँ से 10% अगर इसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया तो कंजम्पशन को कितना कम करना पड़े ताकि कोई फर्क नहीं पड़े। तो जितना बढ़ाया है उतना कम कर दो। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से उसने प्राइस को कर दिया 11, 10 से उसने प्राइस को कर दिया 11, तो कंजम्पशन उल्टा कर दोगे, 11 से वापस 10 कर दो उसको, तो 1 कम करना पड़ेगा 11 में से इंटू 100। 1/11 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 9 सही 1/11% आंसर। फिर से देखो सिंप्लीफिकेशन का वही सेम सवाल है। एक ये दे रखा आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या यही दिया हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है वो कट जाएगा, ए माइनस बी आंसर आएगा। तो आप बोलोगे 3.25 में से 0.746 आप घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 10 0 और 7 और 5, और ये हो जाएगा 2.5084 आ जाएगा यहाँ से, 3.254 है यहाँ पे, ये 4 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ से, ये 8 आएगा और ये हो जाएगा 0, लास्ट में 08 बनेगा। यहाँ से 2 ऑप्शन हो गए, 7 3 और 2 5, 2.508 इन ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी है वो 90 डिग्री है, सी हो 45 डिग्री है, एस सी दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ बी सी, देखो आपसे क्या बोला गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी और सी, इसमें जो सी है वो 45 डिग्री दे रखा है, तो ये भी क्या होगा 45 ही होगा, और ए सी है वो 4 है। तो हमेशा ध्यान रखना ये अगर बराबर बराबर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, ये 4 है तो इसका 1/√कर देना, यहाँ से 4/√2, तो
तो यार बटे रूट 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√2 लिख सकता हूँ। तो आंसर होगा 2√2, ये होगा। कैसे, आप भी देखो इस तरीके से देखो कि अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो हमेशा ये वाली साइड क्या होती है, √2 ये होती है, √2 ये होती है। अगर मैं सभी को डिवाइड कर दूं √2 से डिवाइड कर दूं, तो ये सेम ही बन गया क्या ऐसे, कि अगर आपको ये ए दे दे, अगर ये ए दे दे तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। अगर ये ए ना दे के ये वाली साइड ए दे दे तो ये क्या हो जाएगी, √2 ये हो जाएगी। छोटा सा कंसेप्ट है। If the total population of town C is 8,000, then what is the number of females above the poverty line in state C? स्टेट सी में कितना है, देखो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पुअर्टी लाइन, ये बिलो आपको दे रखा है, पुअर्टी लाइन ये परसेंटेज में दे रखा है। तो सी में अगर 20% पुअर्टी से नीचे है तो 80% क्या होंगे, ऊपर होंगे, अबव होंगे। तो आप 80% निकाल दोगे, 8,000 का 80% निकालोगे तो 6400। तो 6400 क्या है, ऊपर है, अबव है। और इस 6400 को आप अबव पॉवर्टी लाइन में मेल और फीमेल में अगर बांटोगे तो क्या रेशियो दे रखा है, 5:3 दे रखा है। तो 8 के यहाँ से 5 3 8, और यहाँ से फीमेल का पूछा है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे। 8 20 64 और 8 24, आंसर आ गया 2400। The price of land passing through 3 hands rises on the whole by 65%. The first and second sellers earn 20% and 25% profit respectively. Find the profit percent earned by the थर्ड पर्सन। देखो यहाँ पे 3 सक्सेसिव आपको दे रखा है, तो सक्सेसिव दे रखा है तो आप क्या बोलोगे कि पहला व्यक्ति 20% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 5 रुपए से 6 रुपए कमा रहा है। सब कुछ फ्रैक्शन में ही चलता है। यहाँ से मैं जितने भी तरीके बताऊंगा आपको पूरे के पूरे फ्रैक्शन वाले ही बताऊंगा, क्योंकि फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन इजी बनेगा। 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 रुपए कमा लिए। तो दोनों ने तो कितने कमा लिए, यहाँ से 5 से 5 कट रहा है और रेशियो निकाल दोगे तो 2:3। दोनों ने 2:3 कमा लिया और तीनों ने कितना कमाया, 65%। 65% का मतलब एक की फ्रैक्शन निकालोगे तो 13/20 आ गई, यानी तीनों ने मिलाकर 20 से 33 रुपए कमाए हैं। 13 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए तो 20 से 33 कमाए हैं, जबकि दो ने कितना कमाया, 2 से 3 रुपए कमाया ओवरऑल। तो तीसरे वाले का या थर्ड वाले का ही आ जाएगा। 20 से 2 से डिवाइड करोगे तो 10 और 3 से डिवाइड करोगे तो 11। अब ये चीजें सारे कंसेप्ट वाली चीजें होती है, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं तब तो ये इजी लगेगा। अगर आप पहली बार ये चीजें देख रहे होगे तो फिर तो आपको डिफिकल्ट लगने वाले हैं। और मेरे जितने भी कोर्स मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैं अभी कोर्स चल रहा है, उसमें एक एक जितने भी अप्रोच हैं, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं, वो सारी अप्रोच वहां पे सिखा रहा हूँ। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ भी मैथ्स में नहीं आता, बस एक बार वो बेच आप देख लीजिए, बेच को कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करना नहीं है, कहीं से और से नहीं पढ़ना, बस आप बेच को कंप्लीट कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपके मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक भी तरीका में नहीं छोड़ा है मैंने। The height of two cones are in the ratio of 7:5 and their diameter are in the ratio 10:21. What is the ratio of their volume? उनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो वॉल्यूम क्या होगा, इस यहाँ पे जो कौन दे रखा है तो 1/3 पाई r²h होता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, r²h पे डिपेंड कर रहा है, r²h पे। तो r² का रेशियो तो क्या होगा, 7:2, ये हाइट का है, और रेडियस का होगा 10:21 है। तो आप क्या बोलोगे, 10 का स्क्वायर 100 और 21 का स्क्वायर 421, या मैं इस तरीके से बोल देता हूं 10 × 10 और ये हो जाएगा 21 × 21। ये तो रेडियस का हुआ है भैया, ठीक है। r², h से भी मल्टीप्लाई करोगे, h कितनी है, 7 है, और इसमें कितनी है, 5 है। ये रेशियो आ जाएगा। सोल्व कर लो यहाँ से, 7 या 21, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, तो ये रेशियो आ गया 20:63। सिंपल है सवाल। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ 2 साइड्स। अब 2 साइड दे दी हैं, बीच वाला एंगल दे दिया है और आपसे एरिया पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ AB sin थीटा। यहां से sin 45 की वैल्यू 1/√2, 2 से डिवाइड करोगे 2, 10/√5, √2 आ गई, तो आंसर कितना आ गया, 5√2 आ गई। द टाइम टेकन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस बाय 3 कार्स इन द रेशियो 12:15:10, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द 3 कार्स। अब देखो डिस्टेंस आपको सेम दे रखी है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी है तो स्पीड और टाइम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे, यानी इनका रेशियो अलग अलग उल्टा हो जाएगा। आपको टाइम का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो पूछा है, तो इसका उल्टा कर दो, 1/12, 1/15 और 1/10। सभी को इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 8 और 12। अगर इसको भी सोल्व कर दे तो 5, 4 और 6, ये आ जाएगा 5, 4, 6 ये होगा। अगर आपको एग्जाम में करना है तो सीधा सीधा आप यहीं से कर दोगे कि यहां से, अगर एक और तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका, अगर यहां से इसका उल्टा करना है फिर सोल्व करना है, क्या कर दो, पहला वाला रेशियो निकालना, पहले को काट दो, 15 × 10 कर दो 150,
दूसरा निकालना है, दूसरे को काट दो, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो 120। तीसरे का निकालना है, तीसरे को काट दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 180 हो गया। 0 0 0 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 छः 18, आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं करो तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, ये वाली ट्रिक है। What is the difference between a single discount of 35% on 700 and two successive discount on 80%, 80% on 12% सेम अमाउंट पे? तो इनका डिफरेंस कितना होगा? तो इसका पहले तो ये देखो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, 18 और 12, तो 18 और 20 30, 30 माइनस 18 इंटू 12 करोगे तो 180 और 36 जोड़ दोगे, 180 और 36 जोड़ोगे यानी 216, 2.16%। ये घटा दोगे आप, ठीक है, 18 180 और 36, 180 36, ठीक है, 2.16, 30 में से 2.16 घटाओगे यानी 27 पॉइंट, या फिर इसको इसमें से सॉल्व मत करो, ये हो गया ना इतना, इसका तो इतना ओवरऑल आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो 35% और इसके बीच में डिफरेंस बता दो। तो 35 माइनस 30 करोगे तो 5 और माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो 2.16%, तो ये हो गया 7.616%। 700 का आप बता दीजिए, 700 का 7.16% है, ये डिफरेंस ही होगा। तो 7 को 7% निकालोगे तो वो तो 49 होगा, और 0.16% निकालोगे 16 की गाड़ी सिंगल में, 16 7 112, तो ये हो जाएगा 1.12, तो ये होगा आंसर 50.12, 50.12। लेट ए बी सी पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब दोनों ही सेम है ट्राइंगल। इसमें आपसे बोला गया है कि एंगल ए है वो पी के बराबर है, ये एंगल ए है वो पी के बराबर है, जो बीसी वाली साइड है, ये बीसी वाली साइड है वो 17 के बराबर है, क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तो ये अगर बीसी है तो ये किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। बीसी और क्यू आर क्या है, 17 है। और पी आर, ये जो पी आर है और ए और सी है, ये 8 आपको दे रखा है, ये 8 आपको दे रखा है। पूछा क्या है, ए बी क्या होगा, ये तीसरी वाली साइड पूछा क्या है। तो जब 90 डिग्री दे रखा है, 17 है 8 है, तो ट्रिपलेट आपको पता है क्या, 8 15 17, 8 15 17, 8 और 17 तो इसमें है, 15 नहीं है, तो वहीं क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 15। वहीं तीसरी वाली साइड आपसे पूछी गई है। ना डायग्राम बनाने की जरूरत है, ना कुछ और बनाने की जरूरत है, बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस पे, तो फिर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। A person has 3 iron bars whose length are 20, 30 and 40 meters respectively. He wants to cut pieces of the same length from each of the 3 bars. What is the least number of total pieces if he cuts without any wastage? अब ये देखो SCF LCM का सवाल है। क्या बोला गया है कि 20, 30 और 40 की 3 आयरन बार्स हैं और इनसे वो क्या करना चाहिए, बराबर बराबर इनसे टुकड़े करना चाहता है, तो कितने टुकड़े होंगे। तो सबसे पहले तो इनका SCF आप ले लोगे, तो बड़ी से बड़ी वो संख्या आ जाएगी यहाँ से। तो 20 30 और 10 में कॉमन क्या आ रहा है, 10 ही कॉमन आ रहा है। तो 10 मीटर के वो टुकड़े काटेगा, तो इससे तो 2 बन जाएंगे यहाँ पे, इससे 3 बन जाएंगे, और इससे कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। टोटल कितने बन गए, 4 3 7 2 9, तो टोटल 9 टुकड़े बनेंगे, या 9 पीस बन जाएंगे यहाँ पे इसमें, जब आप टुकड़े करोगे बराबर बराबर 10 मीटर के। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 660 एंड देयर एचसीएफ इज 5। वापस देखो वही सेम सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, एक संख्या 55 है, तो दूसरी वाली संख्या क्या है, 110%। ये सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल हैं, 110% आएंगे, तो आएंगे ये सवाल। एसएससी सीजीएल में देख लो, सीएचएसएल में, एमटीएस में, कोई सा भी एग्जाम देख लेना, इसमें एक कंसेप्ट से सवाल बनेगा ही बनेगा। अब 50 क्वेश्चन में दूसरा सवाल है, ठीक है। 4 सवाल तो फिक्स ही रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने बताया, इतने % का डिस्काउंट देके इतना % प्रॉफिट कमाता है, उससे आएगा। फॉर्मूला वाला बताया इसमें ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस में कि D = V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 - V2 वाला, वो फॉर्मूला फिक्स है, वो आएगा तो आएगा ही। एचसीएफ एंड एलसीएम का सवाल है, ये आएगा तो आएगा ही। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से नया सवाल बनता है हमेशा, और नया ही आएगा वहां से। तो यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट 660 इंटू 5 एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दो, और एक संख्या से डिवाइड कर दो, दूसरी वाली संख्या आ जाएगी। 5 से डिवाइड करोगे 11, 11 से डिवाइड करोगे 6 बार चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 60। दूसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। क्लियर है क्या यहाँ से। तो ये टोटल 50 सवाल थे जो आपके एसएससी सीपीओ 2024 के 4 अक्टूबर 2023 को पूछे गए शिफ्ट 2 का पेपर था, ठीक है। तो इसमें 50 सवाल पूछे गए थे। सारे सवाल मैंने आपको एग्जाम अप्रोच से बताए हैं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, बस वही अप्रोच आपको सिखाने की कोशिश की है। पूरा अगर बेसिक से आप पढ़ना चाहते हो तो कंप्लीट आप ऐप से जो अर्थमेटिक का बैच है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने स्टार्टिंग ही की है जो तैयारी वगैरह करने की, तो फिर आप बिल्कुल बेसिक से ही करो। बेसिक भी सीखो, आप ट्रिक भी सीखो, जितने तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके सीखो।
जितने टाइप बन सकते हैं वो टाइप आपको पता होने चाहिए। अर्थमेटिक अगर आपको सीखना है तो परसेंटेज और रेशियो सीखने के साथ साथ में जितने तरीके सीख लो और जितने टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो फिर पूरी अर्थमेटिक में आपको कुछ भी नहीं आएगा। एक टॉपिक में कितने कितने टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं, उनका आप टाइप करो और फिर उन पर प्रैक्टिस करो, तभी अर्थमेटिक स्ट्रोंग होगी। नहीं हो पाएगी फिर तो। एडवांस में कुछ ही नहीं है, एडवांस में आप पूरी थ्योरी पढ़ लो, जितने फॉर्मूले हैं वो याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, आप खुद ही कर लोगे वहां पे। लेकिन अर्थमेटिक में नए नए सवाल बनते हैं, नए नए कंसेप्ट बनते हैं, नए टाइप बनते हैं, तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कोर्स लेना तो मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इनकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां ज्वाइन कर लेना। नोट चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहां से ले सकते हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसे लग रही है इस सीरीज, और जो तरीके मैं बता रहा हूँ, जो अप्रोच में बता रहा हूँ, कैसे आपको अप्रोच लग रही है वो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। इसमें कुछ अपडेट करना हो, तरीके बताना हो और कुछ करना हो, अपनी राय दे सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नया पेपर हम करने वाले हैं, 3-4 पेपर और बचे हैं। टोटल 5 पेपर हम कर चुके हैं, 4 पेपर और बचे हैं। 4 क्लासेस में इन पेपर्स को हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम से पहले पहले 4 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, सारे जो अप्रोच हैं वो सारे मैं एग्जाम अप्रोच वाले ही बताऊंगा। बस इनको आप सीख लो, और जितने आप एग्जाम में जो टेस्ट दे सकते हो उतने आप टेस्ट दो इन्हीं अप्रोच के साथ में, तभी आपका टाइम का मैनेजमेंट हो पाएगा और स्कोर है वो इंक्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।